हाय फ्रेंड्स, टुडे वी आर मेकिंग अ बनाना ब्रेड। और उसके लिए यहाँ पे माय सन आद्वय और हम दोनों मिलके बनाना ब्रेड बनाने वाले हैं। और यहाँ पे मैंने लिया है 3 बनानास और 3 बनानास में 3/4 कप ऑयल और 3/4 कप शुगर ये डाल के मिक्स किया है उसने अच्छे से। और मैंने यहाँ पे वेनिला एक्सट्रैक्ट डाला है, इट्स 1 स्पून। और मैंने आटा लिया है, गेहूं के आटे से बनाना ब्रेड बनाने वाले, जबकि बहुत ही हेल्दी होगा। और उसमें मैंने 2 कप गेहूं का आटा और 1/4 कप सिनेमन पाउडर और 1/4 टी स्पून लिया है मैंने इसमें बेकिंग सोडा और 1 टेबलस्पून लिया है बेकिंग पाउडर। तो इसको मैंने मिक्स किया है और हम लोग इस मिक्सचर में डालेंगे उसे। And Adva is going to be stirred now. और यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है और जिसको मैं अभी ग्रीस करने वाली हूँ ऑयल से। चलिए करते हैं ऑयल से ग्रीस अच्छे से। ताकि हमारा बनाना ब्रेड अच्छे से बाहर निकले। ओके, अब मैं ले लेती हूँ इंचार्ज। ये बहुत ही सख्त बन गया है, तो अब इसमें मैं थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र के लिए होल मिल्क मिलाऊंगी। आई विल बैक। यहाँ पे बच्चे खाने वाले इसलिए मैं डाल रही हूँ विटामिन डी ऑर्गेनिक मिल्क। और आई विल मेक श्योर ये थोड़ा सा मॉइस्चर हो जाए। और ये थोड़ा सा टाइट डो हो गया है, देख सकते हैं, तो उसे मुझे थोड़ा मॉइस्चर करना है। बहुत ही स्टिक हो गया है। और मैंने इंस्टेंट पॉट लगा दिए यहाँ पे, तो इंस्टेंट पॉट में बनाएंगे आज बनाना ब्रेड। तो मैं आईबॉल से डाल रही हूँ ये होल मिल्क और उसको मैं कर रही हूँ स्टर। और ऐसे करना है, अच्छे से स्टर करना है उसे, ताकि उसमें कंसिस्टेंसी हो जाए और हमारा जो केक वो मॉश बने। मुझे लगता है अभी भी और ज़्यादा ज़रूरत है दूध की। तो ऐसे हम लोग मिक्स कर रहे हैं। देखते हैं हमारा बनाना केक कैसे बनता है। इसमें मैंने 1/2 कप वॉलनट डालूँगी, जिससे वो क्रंची टेस्ट देगा और हमारा बनाना ब्रेड क्रंच और मॉश ऐसा टेस्टियर लगेगा। तो देखते हैं कैसे बनता है हमारा बनाना ब्रेड।
meanwhile I think I need to switch to the these things. You need to help me. Wait, let me do hard part. Come on. And then you can do a very easy part. Okay? बच्चों के साथ अगर हम लोग कोई चीज़ करते हैं तो बच्चे भी एंजॉय करते हैं और ये उनकी मेमोरीज में आता है लाइफ लॉन्ग कि माँ के साथ ये सब कुछ चीज़ें उन्होंने पहले से की थी, तो उनको याद भी रहता है। ये थोड़ा सा टाइट और भी लग रहा है, मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा, देखिए कितना टाइट लग रहा है ये, तो मुझे लगता है इसमें और थोड़ा सा दूध जाएगा। Now Advai's job. Advai is going to help mommy to make this banana bread. Thanks, Advai. You're welcome. You want to say something? How do you feel about this quarantine period? You want to say something? How do you feel about this quarantine period? No? Let me do it. मुझे अच्छे से इसको ये करना है। मैं थोड़ा हाथ से ऐसे करती हूँ ताकि उसकी गुठलियाँ निकले। उसकी गुठलियाँ ही निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है अभी। मैंने कुछ ठंडा दूध डाल दिया था इसमें, तो ये थोड़ा स्टिफ हो गया है। आज इसके साथ मुझे मटरी भी बनानी है, जिसका मैंने आटा पहले से लगा रखा है। मैं आपको बता देती हूँ ये मटरी का आटा कैसे मैंने किया, बाइंडिंग किया है और उसमें क्या क्या डाला है। पहले ये केक बेक करने रख देते हैं, फिर मटरी के पास जाती हूँ। और आज की मटरी और केक बहुत ही हेल्दी है क्योंकि ये आटे से बनी है। इट्स लुक बेटर। और अब इसमें हम लोग डालेंगे, देखिए कितना अच्छा बन गया ये। मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। और अब हम लोग इसमें वॉलनट्स डालेंगे। मैंने यहाँ पे वॉलनट्स लिए हैं जो हाफ कप है, इसको डालेंगे इसमें। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमको ज़्यादा उसे नहीं ये करना है, नहीं तो वो टाइट हो जाएगा। अभी ग्रीस किया पैन में हम लोग ये डाल देंगे। हमारा थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं इंस्टेंट पॉट में बना रही हूँ ये केक। और अद्वै कैन यू
और इसमें मैं डालूँगी इंस्टेंट पॉट में। देखिए, और हम लोग इसको बेक करने वाले हैं। फर्स्ट टाइम आई एम मेकिंग दिस थिंग्स इन इंस्टेंट पॉट एंड द केक ऑप्शन स्टार्ट करूँगी। स्टार्ट। अभी हमारे इंस्टेंट पॉट में केक हो जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर दूसरी रेसिपी में और दिखाते हैं दूसरी रेसिपी जो है मटरी की। और हम लोग बनाते हैं मटरिया, तो दिखाते हैं मटरी कैसे बनती है। ये मैंने मटरी का आटा यहाँ पे लगा दिया है, जिसमें मैंने 2 कप गेहूं का आटा, इसमें 2 टेबलस्पून कसूरी मेथी, 2 टेबलस्पून अजवाइन और सॉल्ट और 2 टेबलस्पून ये डाला है, सूजी डाला है और नमक डाला है स्वाद के अनुसार। तो चलो बनाते हैं हम लोग मटरी हाथ से। मैं और मेरा बेटा यहाँ पे मटरी बनाने वाले हैं आज। ओके, ये आटा ऑलरेडी मैंने बना के बहुत सख्त आटा लगा दिया, बना के बहुत पहले से उसको 15 मिनट्स रख दिया था। तो हम लोग हाथ से दोनों मटरी बनाने वाले। आजा, ऐसे रोल और उसको ऐसे बनाते हैं। ये हो गई हमारी मटरी। तो हम लोग यहाँ पे प्लेस करेंगे एनी शेप, देयर इज नो नीड टू डू अ सर्टेन शेप, जस्ट if you want to do smaller you can find and do this. तो बच्चों के साथ मटरी बनाने में बहुत मज़ा आता है। उनको मटरियाँ बहुत पसंद है क्योंकि ये क्वारंटाइन चल रहा है, कोरोना वायरस से बच्चों को स्कूल नहीं जा सकते हैं। यहाँ पे हम लोग यूएस में रहते हैं और यहाँ पे अच्छे से क्वारंटाइन चल रहा है। खाने पीने का सामान बहुत ही कम मिल रहा है, तो बच्चों को अच्छा हेल्दी स्नैक्स देने के लिए हम लोग ये कुछ ना कुछ करते रहते। छोटे बना बिट्टू, छोटे, ये बहुत बड़ा हो गया, little bigger. So make a roll and press it in your thumb. Press it in your thumb and flatten like this. And then we need to prick also. Yes, you got it. तो ये मटरी आज मैं बनाने वाली हूँ और उसमें ना ढेर सारे अच्छे चीज़ें हैं कि उसको मैं डीप फ्राई बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ। उसमें मैं आज बनाऊँगी एक एयर फ्रायर में, जहाँ पे आप ऑयल के बिना चीज़ें फ्राई करते हो। और ये बहुत ही हेल्दी और हेल्दी ऑप्शन है। अगर आपको ऑयल की मात्रा बॉडी में नहीं डालनी, कम से कम ऑयल खाना है, तो इसको मैंने दो बड़े टेबल स्पून इसमें ऑयल गरम करके मोहन डाला था ताकि मुझे बेकिंग सेशन अच्छा पड़ जाए, बेक कर सकूँ। You can put here. You're my big helper hand. Thanks for helping mommy. तो आप मुझे बताइए आपका कैसे चल रहा है ये क्वारंटाइन पीरियड। कोरोना वायरस की छुट्टियों में क्या कर रहे हैं, घर में बैठ के क्या क्या करते हैं आप भी, मुझे कमेंट सेशन में बताइए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ये रेसिपी आप भी बनाइए और मुझे बताइए आप कैसे बनाते हैं। और आप अपने बच्चों के लिए क्या क्या हेल्दी देते हैं चीज़ें, ये मुझे बताना, आप ज़रूर बताना, जिससे हम लोग आइडिया शेयर कर सकें एक दूसरे से। और
That's how the mom does, share the ideas. तो हमारी मटरी आधी थोड़ी बन चुकी है और इसको मैं डालूँगी। मैं बहुत ही हेल्दी देना चाहती हूँ बच्चों को। एक तो उनको बाहर की एक्टिविटीज़ नहीं है, घर में बैठ के उनको स्कूल का काम करना पड़ता है और बहुत ही वेदर इतना अच्छा नहीं, रेनी है और बारिश हो रही है बाहर, ठंड भी बहुत है। तो पता नहीं बस ठंड में बच्चों को कैसे एंटरटेन करें। तो उनके साथ अगर हम लोग कोई चीज़ बनाते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है और क्वालिटी टाइम स्पेंड होता है। मेरे बेटे को बिल्कुल हिंदी नहीं आती, हिंदी समझ में नहीं आती है, लेकिन उसे मराठी आती है क्योंकि हम लोग मराठी है और वो अच्छे से समझता है मराठी को और थोड़ा थोड़ा बोल भी लेता है। तो मेरी मटरी ऑलमोस्ट बन चुकी है और मैं बोल रही हूँ मेरे बेटे को अभी इसको प्रिक करना है। एक फोक लेना बेटा, एक फोक गे और फोक की सहायता से उसको प्रिक करना। आई विल शो यू हाउ टू डू दिस। इट्स वेरी इजी जॉब। मेक श्योर यू डोंट पोक योरसेल्फ। You need to flatten very well. ओके सो ये देखिए मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे, ये मेरी मटरी हो गई है जिसको मैंने और मेरे बेटे ने बना लिया है हाथ से। और अब मेरा बेटा यहाँ पे उसको पिक करेगा। Come on, I'll show you how to do this. Hold it and go down and up, down, up, like go down, up. Okay, and do 3-4 times. So I don't want this is going to be okay. That's your turn. You're doing really good. I'm very proud of you, my baby. Thank you. You need to do rest. उसने कर दिया है यहाँ पे पूरा प्रिक। Very good helping hand. तो नहीं इंस्टेंट पर बर्न का जो साउंड लगा है और इसके लिए मुझे ओवन ही निकालना पड़ेगा। पता नहीं इंस्टेंट पॉट में कुछ आवाज़ें आ रही है तो मैं उसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ एक्चुअल ओवन में इससे। सो ये जाएगा मेरे ओवन में।
इसको मैंने बेक करने को रख दिया है 350 टेम्परेचर पे बेक होगा ये पूरा 40 मिनट्स के लिए। और अब मैं एक छोटे बॉल में बचा हुआ केक भी डालना चाहती हूँ। केक का बैटर थोड़ा बच गया है तो मैं सोच रही हूँ एक छोटे से बॉल में रख के उसको मैं बेक करने डाल देती हूँ। यू वांट टू ब्रश दिस? Go get the red one. Don't get that one. थोड़ा ऑयल से ब्रश करने वाली हूँ मैं। और अब और उससे ना आज मेरे बेटे ने इरादा बदलिया, उसको मटरिया अच्छे से बेक किया हुआ नहीं खाना है, उसे अच्छे से डीप फ्राई खाना है। सो मैं उसको डीप फ्राई कर रही हूँ। जैसे बच्चों की मर्ज़ी होती है वैसे उनको देना पड़ता है। तो चलिए हम लोग बचा हुआ बैटर इसमें डाल देते हैं। उसने अच्छे से ग्रीस कर लिए, थैंक्स बेटा। और हम लोग डाल देते हैं इसमें बचा हुआ आटा, ये बैटर जो केक का बचा था तो इसमें हम लोग डाल देते हैं अच्छे से। पता है कभी कभी इस आटे की पकौड़ी भी बनाई जा सकती है। इसमें अगर थोड़ा सा चने का आटा और थोड़ा सा चावल का आटा आप डालो ना तो उसकी मीठी पकौड़ी बनती है। आप कभी ट्राई कीजिएगा, मैंने तो बहुत बार बनाई है, मेरे घर में तो सबको पसंद है। आप भी बनाइए और अपने घर वालों को बुला तो की खिलाइए। बचा हुआ अभी बैटर में ओवन में डालिए, तो ये बेक होता रहेगा। तब तक करते हैं मटरी डीप फ्राई। बच्चों को नहीं खानी है, हेल्दियर ऑप्शन। तो चलो उनकी मर्ज़ी से हम लोग खाते हैं अच्छे से।